अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने 3 अहम बातों की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। सबसे पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं कि शव्वालुल मुकर्रम का इख्तिताम होने वाला है। शव्वाल का महीना ये वो महीना है जिसमें दुनिया भर के दीनी मदारिस का दोबारा आगाज़ होता है, री ओपन किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अपने ख़ानदान को, हमारे अपने घराने को, हमारे अपने समाज को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक चलाने के लिए हर घराने में, हर ख़ानदान में एक हाफिज़ कुरान, एक आलिम दीन, एक मुफ्ती होना चाहिए, ताकि पूरा घर, पूरा समाज, पूरा ख़ानदान अल्लाह उसके रसूल के मर्जियात पर चल सके। तो लिहाजा जैसे हमारे समाज को आज डॉक्टर्स की ज़रूरत है, सिविल सर्विस तक पहुँचने वाले स्टूडेंट्स की ज़रूरत है ताकि वो IPS IAS बनकर कौम की खिदमत कर सके, ऐसे ही हमारे समाज को बेहतरीन लॉयर्स की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे समाज को बेहतरीन हाफिज, आलिम और मुफ्ती की भी ज़रूरत है, ताकि हमारा पूरा घराना अपनी ईमान और अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ साथ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक चल सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें एक से ज़ायद औलाद दिया है तो ज़रूर एक बच्चे को आप दुनियावी तालीम दिलाइए, लेकिन एक बच्चे को कम से कम हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाइए, ताकि जो है हमारा बच्चा अपने सीने में अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को लेकर हमारे सारे घर वालों के सूरों को, कुरान को सही करवा सके। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हमारे पास ऐसे बच्चे नहीं हैं तो कम से कम हम अपने खर्चे से किसी मदरसे में जाकर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, उसके मुकम्मल हाफिज बनने का, आलिम बनने का और मुफ्ती बनने का खर्च हम अपनी तरफ से उठाएं, ताकि क़ियामत तक के लिए नस्ल दर नस्ल जब उस बच्चे के ज़रिए से इल्म का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा तो हमारे लिए एक बेहतरीन ईसाल सवाब का वो ज़रिया बन सके। ये पहली गुजारिश है कि मदारिस इस्लामिया का हमेशा ख्याल रखा जाए और अपने बच्चों के ज़रिए और अपने माल दौलत के ज़रिए उसको आबाद रखा जाए, क्योंकि मदारिस का सिलसिला डायरेक्टली प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात बाबरकत से जाकर जुड़ता है। आप ही ने सबसे पहले अपने मुबारक हाथों से मक्के की सरजमीन पर पहला मदरसा दार अरकम की शक्ल में और मदीने में सुफ़ा नामी चबूतरे के ज़रिए से आपने मदरसे का आगाज़ फरमाया था। ये पहली गुजारिश है। दूसरी गुजारिश आप अहबाब से है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हॉलीडेज़ का मौका है, छुट्टियों का मौका है, हमारे बच्चे सुबह से शाम तक, रात भर तक वक्त को ज़ाय और बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका होता है अपने बच्चों को दीन की बुनियादी बातों से वाकिफियत करवाने का, क्योंकि साल भर बच्चे स्कूल के, कॉलेज के सिलेबस में इतना मसरूफ रहते हैं उस वर्क को पूरा करने में कि उन्हें कुरान और सुन्नत समझने का, शरीयत को समझने का, बड़ों का आदाब समझने का, अखलाक समझने का, ह्यूमन वैल्यूज को समझने का मौका नहीं मिलता। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं हमारे अतराफ में, मसाजिद में, मदरसों में स्पेशल समर क्लासेस चल रहे हों इस्लाम के, वहाँ ले जाकर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, या स्पेशली किसी मौलवी साहब को अपने पास अपॉइंट करके अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत को सिखाएं, उनके कुरान को सही करवाएं। एक बेहतरीन मौका है इन छुट्टियों का सही इस्तेमाल करने का, वरना 1 महीना 2 महीने ऐसे ही ज़ाय हो जाते हैं और कोई फायदा हमारे बच्चों का नहीं होता। ये दूसरी गुजारिश है कि छुट्टियों को शरीयत के सीखने में, इस्लाम के सीखने में अपने बच्चों को मसरूफ रखा जाए। तीसरी अहम गुजारिश है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि अभी जून से स्कूल्स रीओपन होते हैं, कॉलेजेस रीओपन होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए मौजूदा सख्त तरीन हालात में हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि अपने बच्चे के लिए सही स्कूल का, सही कॉलेज का इंतखाब करें। ऐसा ना हो कि थोड़े से मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में आकर अपने बच्चों को ऐसे कॉलेजेस के हवाले कर दें जहां उनकी ईमान की भी लाले पड़े हों, उनकी इज्जतों के भी लाले पड़े हों, और वो आसानी के साथ फ्रेंडशिप के नाम से जो है मोहब्बतों का शिकार होकर वो इस्लाम को छोड़ रहे हों, वो अपनी इज्जतों का ख्याल ना रख पा रहे हों। लिहाजा मौजूदा हालात में ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ये भी है कि अगरचे के दूसरे मामले में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमान से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, इज्जत से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ये बहुत बड़े नुकसान की बात है। तो लिहाजा सही स्कूल का, सही कॉलेज का इंतखाब करें जहां शरीयत के रोशनी में या जो है इस्लामिक माहौल में इस तरह की तालीम दी जाती हो, इसका ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। ये 3 अहम गुजारिशात थी जो इस मौके पर आपके सामने कही गई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।